Good morning to everybody. So there are two types of resonance effects. Clear? So yesterday we have discussed about resonance effect or mesomeric effect. It's also called as a mesomeric effect. Types of resonance effects there are. It depends upon the nature of the functional group present on adjacent to double और ट्रिपल बॉन्ड. तो हमने कल पढ़ा था जो ये रेजोनेंस होती हैं उसमें क्या होता था, ऑल्टरनेट सिंगल एंड ट्रिपल बॉन्ड, ऑल्टरनेट सिंगल एंड ट्रिपल बॉन्ड. फॉर एग्जांपल ये डबल बॉन्ड है, इसके बाद सिंगल डबल बॉन्ड है. तो ऑल्टरनेट सिंगल एंड ट्रिपल बॉन्ड जो होते थे इसमें हम देखते थे ये जो है देयर ऑकर द डिलोकल, यहाँ पर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता था फ्रॉम वन कार्बन एटम टू अनदर कार्बन एटम. एज द रिजल्ट ऑफ विच हम बोलते थे देयर ऑकर द रिजल्ट इन द ऑकरेंस ऑफ रेजोनेंस. डिफरेंट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स बन जाते थे. इसी तरह से अब ये जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट किस पर डिपेंड करता है कि अब इस अक्रॉस ये जो डबल बॉन्ड है, फॉर एग्जांपल हियर इट इज़ अ डबल बॉन्ड. अब ये डबल बॉन्ड जो है इससे कौन रिलेटेड, फॉर एग्जांपल if x any of the group attached to this compound. अब एडजेसेंट टू डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जब कोई ग्रुप होता है उस पर डिपेंड करता है कि उसके नेचर के व्हाट इज नेचर ऑफ द ग्रुप डिटरमाइंस व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ रेजोनेंस. यानी कि रेजोनेंस इफेक्ट क्या होगा, व्हाट विल द टाइप ऑफ द रेजोनेंस इफेक्ट, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ दिस ग्रुप, वेदर इट इज़ इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप और इट इज़ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप. तो दो टाइप के ग्रुप्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए. फंक्शनल ग्रुप्स हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं और दूसरे होते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स. क्लियर? तो दो टाइप के ग्रुप्स हमने पढ़े हैं. इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स और दोज जो इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, ठीक है. तो वो और ये जो है ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स जो है ये इलेक्ट्रॉन यहीं से देते हैं. तो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचते हैं और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन देते हैं मॉलिक्यूल में, ठीक है. फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. तो अब depends upon the nature of functional group there are two types of resonance effect on the basis of whether the particular molecule having double or triple bond is attached to the electron withdrawing group or electron releasing group, ठीक है. तो यहाँ पर आप देखो वन टाइप इज कॉल्ड एज माइनस आर इफेक्ट और माइनस एम इफेक्ट. इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप वो होते हैं जो विदड्रॉज द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द डबल बॉन्ड टूवर्ड दमसेल्व्स. तो यहाँ पर माइनस आर इफेक्ट और माइनस एम इफेक्ट जो होता है ये रेजोनेंस इफेक्ट होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं कनेक्टेड होते हैं टू एडजेसेंट टू डबल बॉन्ड. तो या फॉर एग्जांपल एडिशन डबल बॉन्ड होता है जिसकी वजह से क्या होता है इलेक्ट्रॉन जो है ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप जो होता है ये अपनी तरफ से इलेक्ट्रॉन खींचता है. फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर इसमें देखोगे, आप ये जो मॉलिक्यूल आप देखोगे इसमें क्या है, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर है कार्बन हाइड्रोजन CH. यहाँ पर देखो देयर इज इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, यानी कि इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं वही जिनमें वन ऑफ देम इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है, जो अपनी तरफ से इलेक्ट्रॉन खींचता है. अब देखो यहाँ पर ये जो है ऑक्सीजन विच इज़ एडजेसेंट टू दिस डबल बॉन्ड, ये इस पे चूँकि ये इट इज़ हैविंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो ये जो है इलेक्ट्रॉन ये पाई इलेक्ट्रॉन जो होता है अपनी तरफ खींच देता है, ठीक है. जिसकी वजह से क्या होता है ये जो है यहाँ से ये मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से स्टार्ट हो जाता है. क्लियर? तो यहाँ से स्टार्ट तो यहाँ पर भी इसका इफेक्ट हो जाता है जिसकी वजह से क्या होता है ये पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये मूवमेंट करते हैं अक्रॉस द मॉलिक्यूल. क्लियर? तो अब इसको कहते हैं डिलोकलाइजेशन हो जाए, यानी डिलोकलाइज हो जाते हैं. क्लियर? अब ज़रा यहाँ इसमें देखो, अब देखो मॉलिक्यूल जो होते हैं फॉर एग्जांपल हियर इज ए इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, हियर ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप. ये जो होता है इसकी वजह से जब ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाती हैं. क्लियर? अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं या इस कार्बन से तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाती हैं. क्लियर? ठीक है. तो इट मीन्स दैट इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं इसमें इसका इफेक्ट क्या होता है, माइनस आर इफेक्ट. इसको कहते हैं माइनस आर रेजोनेंस इफेक्ट. यानी ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप जब डबल बॉन्ड के एडजेसेंट होते हैं तब हम इनको कहते हैं माइनस आर इफेक्ट और माइनस एम इफेक्ट, माइनस मेसोमेरिक इफेक्ट. क्लियर? ठीक है ना. तो इसी तरह से अगर आप देखो यहाँ पर आप देखो सेकंड मॉलिक्यूल CH2CH, यहाँ पर साइनाइड है. दिस इज ऑल्सो इलेक्ट्रॉन
विड्रॉइंग ग्रुप। ये जो साइनाइड है, क्योंकि इसमें देखो आप, साइनाइड में क्या होता है, इसमें नाइट्रोजन जो होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव टू डेट ऑफ द कार्बन है, जिसकी वजह से ये शिफ्ट ऑफ ये इलेक्ट्रॉन जो है अपनी तरफ खींचता है बाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, जिसकी वजह से आप देखो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड शिफ्ट यहाँ पर हो जाएगा, और जिसकी वजह से ये बॉन्ड जो होता है यहाँ से ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो जिसकी वजह आप देखो यहाँ पर नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज आती है और कार्बन पर क्या आ जाती है, प्लस चार्ज आ जाता है। तो इनको कहते हैं, दीज आर कॉल्ड फर्स्ट एंड सेकंड, दीज आर कॉल्ड एज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। क्या कहते हैं रेजोनेटिंग। अगर हमें इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना हो तो अगर आप देखो रेजोनेंस हाइब्रिड का ऐसे बन जाएगा, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं सर्कुलेट हो जाते हैं अक्रॉस द मॉलिक्यूल, यानी मोमेंट मॉलिक्यूल का हो जाता है। क्लियर, समझ में आया आपको। हाँ, तो इसके बाद आप देखो फॉर एग्जांपल हम ये दूसरे एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर माइनस और इफेक्ट की, जो यहाँ पर आप बेंजीन रिंग पर कौन नाइट्रो ग्रुप अटैच्ड है। तो नाइट्रो ग्रुप अटैच पर अगर आप देखो यहाँ नाइट्रो ग्रुप में एक्चुअली जो दो ऑक्सीजन एटम्स होते हैं फर्स्ट एंड सेकंड, क्योंकि ये ऑक्सीजन एटम्स जो होते हैं दे आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जिसकी वजह से आप देखो इसमें जब मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि ये जो होता है ना, ये दिस ऑक्सीजन एटम यहाँ से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होने स्टार्ट होते हैं टुवर्ड दिस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो इस पर क्या आ जाते हैं, नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं, इस पर ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, इस पर ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है। क्लियर। तो जिसकी वजह से इस नाइट्रोजन पर क्या आती है, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज जब इस पर आ जाती है तो ये अनस्टेबल भी हो जाती है, जिसकी वजह से आप देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होने शुरू होते हैं टुवर्ड दिस नाइट्रोजन इन ऑर्डर टू कंप्लीट इट इज वैलेंसी। क्लियर। तो अब जिसकी वजह से आप देखो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाता है फर्स्ट, क्योंकि मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, जिसकी वजह से फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप देख रहे हो। क्लियर। इसी तरह से आप देखो यहाँ पर फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर जो शिफ्ट हुआ फ्रॉम हियर टू हियर, जिसकी वजह से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गई इस पर। क्लियर। इसी तरह से आप देखो ये बेंजीन रिंग ये जो मोमेंट ये पाई इलेक्ट्रॉन जो होंगे ये सर्कुलेट हो जाएंगे किस में, बेंजीन रिंग में, टुवर्ड दिस पॉजिटिव चार्ज पर हो जाएंगे, जिसकी वजह से अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाती हैं, जिसकी सेकंड में क्या होगा, ये जो है इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाती है। अकॉर्डिंगली आप देखोगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इस बेंजीन रिंग में क्या करेंगे, दे विल गेट सर्कुलेट, यहाँ डिलोकलाइज हो जाएंगे। ठीक है, पूरे रिंग में डिलोकलाइज हो जाएंगे। ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमारे हमें पर बन जाते हैं। तो देयर आर डिफरेंट फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो जाते हैं। क्लियर। तो लास्ट में आप देखो लास्ट में क्या हो जाता है, यहाँ पर देखो इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं, तो ये डबल बॉन्ड दोबारा से यहाँ शिफ्ट हो जाता है और इस पर दोबारा से पॉजिटिव चार्ज आ जाती है। क्लियर, समझ में आया। तो अगर हम देखेंगे इसका रेजोनेटिंग, अगर रेजोनेंस हाइब्रिड देखना होगा तो इसमें हम रेजोनेंस हाइब्रिड ऐसे देखेंगे, ऐसे ये पाई सॉरी ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हो ये डिलोकलाइज हो जाएंगे और ऑल ओवर द रिंग, और ये इस किस पर, नाइट्रोजन पर भी डिलोकलाइज हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ से ऑक्सीजन भी है, यहाँ से भी इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, क्लियर। तो ये जो है इसको कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या कहते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड। तो ये बन जाता है, इट इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट, इसको कहते हैं रियल स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं, रियल स्ट्रक्चर। बाकी जो ये है फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, इसको कहते दीज आर कॉल्ड एज कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, या इनको कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। लेकिन क्योंकि रेजोनेंस हमें रेजोनेंस हमें क्या बताया चलता है कि इसमें से हमें वो मॉलिक्यूल स्टेबल, सबसे स्टेबल मॉलिक्यूल वो होता है विच इज़ मोर स्टेबल फ्रॉम दीज, यानी कि फ्रॉम दीज फोर। तो इन फोर में से अगर आप देखोगे रेजोनेंस हाइब्रिड जो होता है वो यही निकलता है, इट मीन्स दैट द रियल स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल विल बी दिस, बट दीज जो है जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स है, केमिकल स्ट्रक्चर्स है फर्स्ट सेकंड थर्ड, दे आर हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स। ठीक है। इसके बाद तो यह इसमें हमने क्या देखा था, ये जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जब होता है एडजस्टमेंट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। क्लियर। इसी तरह से आप देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड के एडजस्टेंट जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है तो इसको हम क्या कहते हैं, माइनस और इफेक्ट और माइनस एम मीजोमेरिक इफेक्ट भी बोलते हैं, माइनस और माइनस एम इफेक्ट। क्लियर। इसी तरह से आप देखो यहाँ पर
यहाँ पर होता है प्लस और इफेक्ट। सेकंड टाइप ऑफ रेजोनेंस इज प्लस और इफेक्ट और प्लस एम इफेक्ट। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं एडजेसेंट टू डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स आपको पता है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं यही से, फॉर एग्जांपल OH, ये दीज आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। ये जो है इलेक्ट्रॉन यहीं से देते हैं किस पर, किस मॉलिक्यूल पर। फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे एनिलीन के एग्जांपल हम लेंगे, एनिलीन जो होता है फॉर एग्जांपल इसमें NH2 ग्रुप होता है, NH2 ग्रुप जो होता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये लोन पेयर शिफ्ट कर देता है टू, यानी अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल करता है टू डेट ऑफ द रिंग। क्योंकि इसमें ये जो है बेंजीन रिंग जो है, ये इलेक्ट्रॉन जो है सर्कुलेट होते हैं इस रिंग में, डिलोकलाइज हो जाते हैं इसमें, क्लियर, इन ऑर्डर टू स्टेबलाइज दिस मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर आप देखो इसमें ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इस यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाता है। तो फर्स्ट रेजोनेंस स्ट्रक्चर, अब इसके बाद अब जब डबल बॉन्ड बन गया तो ये जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे, इसमें नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं, क्लियर। इसी तरह से आप ये फिर इसके बाद क्या होता है, सेकंड में आप देखो ये नेगेटिव चार्ज, सॉरी, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ जाती है, तो ये डबल बॉन्ड ऊपर शिफ्ट होता है, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाती है। इसी तरह से सर्कुलेट हो जाती है ऑल ओवर द रिंग, जिसकी वजह से हम बोलेंगे ये इलेक्ट्रॉन जो थे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पर थे, ये पूरे सर्कुलेट हो गए, ये डेलोकलाइज हो गए, क्या हो गए, डेलोकलाइज हो गए ओवर ऑल ओवर द रिंग। तो इनको कहते हैं हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर, यानी कि मूवमेंट ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन्स। मूवमेंट ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, तो जिसकी वजह से हम देख रहे हैं डिफरेंट रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स आर फॉर्म्ड, क्लियर। अब इसका रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होगा, एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होगा, विच विल बी इन बिटवीन टू डैम, यानी इन बिटवीन क्या डैम, यानी इनका निचोड़, यानी इनमें से सबसे स्टेबल है, तो वो हम जो इनका सबसे स्टेबल जो होता है उसको कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड जब हम देखते हैं ये जो इलेक्ट्रॉन जो है सर्कुलेट हो जाते हैं, यानी डिलोकलाइज होते हैं ऑल ओवर द रिंग एज वेल एज टू डेट ऑफ दिस अमाइन ग्रुप, क्लियर, ठीक है। तो इसको कहते हैं रेजोनेंस इफेक्ट। और ये रेजोनेंस इफेक्ट क्योंकि ये इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं, तो इसलिए इसको हम कहते हैं प्लस आर इफेक्ट और प्लस एम इफेक्ट भी कहते हैं, क्लियर। तो दिस इज सेकंड टाइप ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट। इस तरह से आप यहाँ पर आप देखो क्लोरीन जो होता है, दिस एक्चुअली क्लोरीन, ठीक है। तो क्लोरीन जो होता है इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे, तो इसका ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन गया है। क्योंकि कार्बन जो है अब इसमें नेगेटिव चार्ज आ गई, और क्लोरीन जो है इट इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी। अब इन दोनों में से कौन स्टेबल है, फॉर एग्जांपल या हम बताएंगे इनमें से जो स्टेबल स्ट्रक्चर आ जाता है वो होता है इनके बिटवीन में जो मॉलिक्यूल हो, इनके बिटवीन में मतलब कौन होता है, दैट इज रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है। तो एक्चुअल स्ट्रक्चर इज रेजोनेंस हाइब्रिड, रियल स्ट्रक्चर लाइक ये जो है इनको कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, या दीज आर हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स, क्लियर, समझ में आया। सो सेकंड इज, अब हमें पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट। एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट में हम देखते हैं ये जो है इसकी रेजोनेंस इफेक्ट जो है हमें कहाँ पर अप्लाई होता है, ठीक। फर्स्ट यू सी हाई रिएक्टिविटी ऑफ एलील एंड बेंजाइल हैलाइड्स। एलाइल एंड बेंजाइल हैलाइड्स जो है इनमें हाई रिएक्टिविटी क्यों होती है वो हम देखेंगे, इट इज़ बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट क्यों है वो हम देखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर देख रहे हो जिस मॉलिक्यूल की तरफ देखेंगे इसमें क्या होता है, जब इसको इसको हम जब आयोनाइजेशन हो जाते हैं तो यहाँ पर आप देखो यहाँ पर कार्बोकैटायन बन जाता है, यानी पॉजिटिव स्पीसीज बन जाती है, और ब्रोमीन जो है ब्रोमीन बाहर निकल जाता है। तो इसमें क्या हो जाता है, ज़रा देखो एक्चुअली जो है आफ्टर आयोनाइजेशन whether the ionization is favorable or not, it depends upon जो इसके बाद यानी ब्रोमीन के बाद, ब्रोमीन यहाँ से निकल जाता है, इसके बाद जो यह इंटरमीडिएट बन जाता है क्या वो स्टेबल हो, अगर वो स्टेबल है तो ये आयोनाइजेशन फेवरेबल है, अगर ये स्टेबल नहीं है तब ये आयोनाइजेशन नहीं हो जाएगी, क्लियर। तो ये ब्रोमीन तब देगा, ब्रोमीन तब यहाँ से निकल जाएगा,
ठीक है। तो कैसे निकल जाएगा एक्चुअली अगर हम देखेंगे इसमें इसमें SN2 रिएक्शन हो जाएगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाती है। तो ज़रा देखो यहाँ पर इट मीन्स दैट यहाँ पर आप देखो देयर ओकर फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, और जो ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी, इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए यहाँ पर रेजोनेंस इफेक्ट हो जाता है। रेजोनेंस इफेक्ट मतलब हो गया यानी पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूवमेंट करते हैं फ्रॉम दिस कार्बन टू दिस कार्बन, एज अ रिजल्ट ऑफ विच यहाँ पर आप देखो यहाँ पर दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन गए, एक फर्स्ट एंड सेकंड। अब पहले इस पर पॉजिटिव चार्ज थी, अब इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाती है। अब जो जितने नंबर ऑफ रेजोनेंट स्ट्रक्चर ज़्यादा बन जाते हैं ना किसी मॉलिक्यूल में, उतना है उसमें उसमें उतना स्टेबिलिटी ज़्यादा आ जाती है। क्लियर, यानी समझ में आया। तो इट मीन्स दैट यहाँ पर आप देखो जितने डिलोकलाइजेशन हो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो जाता है, उतने ही यहाँ पर देखो आप यहाँ पर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन से होता है फ्रॉम दिस कार्बन टू दिस कार्बन, क्योंकि ये कार्बोकैटायन है। इट मीन्स दैट इट इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, इट इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। तो इसको स्टेबलाइज करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से शिफ्ट हो जाते शुरू हो जाते हैं। तो इस जिसकी वजह से हम देखेंगे ड्यू टू बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस दैट इधर ओकर द स्टेबिलिटी ऑफ दिस एलाइल हैलाइड, यानी एलाइल कार्बोकैटायन बन गया है, जिस एलाइल हैलाइड और ये एलाइल कार्बोकैटायन बन गया है। एलाइल कार्बोकैटायन स्टेबल है, इसीलिए ये आयोनाइजेशन हो जाती है। अगर ये स्टेबल नहीं हो जाता तो यहाँ पर कोई भी कार्बोकैटायन नहीं बनने वाला था। क्लियर। तो इट डिपेंड्स ओनली अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ द इंटरमीडिएट, जो यहाँ पर इंटरमीडिएट बन जाता है इस पर डिपेंड करेगा कि आपका मॉलिक्यूल स्टेबल है या नहीं, आपका पर्टिकुलर रिएक्शन पाथ जो है फिजिबल है या नहीं। तो फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन आल्सो डिपेंड्स अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटायन। इसी तरह से आप देखो दिस इज अलाइल हैलाइड जो थे, यहाँ से आयोनाइजेशन हो जाएगी, कार्बोकैटायन बनता है और ब्रोमीन बाहर निकलता है। तो ये फिजिबिलिटी इसलिए आ जाती है क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस, ये स्ट्रक्चर जो यहाँ पर इंटरमीडिएट बनता है, इट इज स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस। तो ये रेजोनेंस की वजह से ये स्टेबलाइजेशन हमें इसमें आ जाती है। तो इसलिए अलाइल हैलाइड जो है दे आर मोर रिएक्टिव। क्यों मोर रिएक्टिव है? क्योंकि जल्द से हम ब्रोमीन रिलीज करेगा और कार्बोकैटायन बन जाएगा, और कार्बोकैटायन आपको पता है इट इज़ मोर रिएक्टिव। क्लियर। तो इसको स्टेबलाइज करने के लिए फिर यहाँ पर क्या हो जाता है, देयर ओकर द रेजोनेंस यानी डिलोकलाइजेशन, क्योंकि यहाँ पर अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड है, जिसकी वजह से मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाता है। क्लियर। इसी तरह से आप देखो एराइल हैलाइड जो है, फॉर एग्जाम्पल जैसे एराइल हैलाइड, तो अब इसकी आयोनाइजेशन हो जाती हैं। अब ये जो रिएक्शन जो होते हैं ये हाई रिएक्टिविटी क्यों होते हैं, क्यों वाई दिस रिएक्शन इज़ वेरी हाई, ये जो कंपाउंड क्यों रिएक्टिव ज़्यादा है, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन, आप देखो स्ट्रक्चर, जब ये ब्रोमीन इसकी आयोनाइजेशन हो जाएगी तो ब्रोमीन को निकलना है यहाँ से, जब ब्रोमीन निकल जाएगा तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी। अब ये पॉजिटिव चार्ज जब इस पर आ जाती है, अब देखना है ये पॉजिटिव चार्ज, यानी कि ये जो पॉजिटिव चार्ज आ गई है, इट बिकम्स रिएक्टिव इंटरमीडिएट दैट इज कार्बोकैटायन। अब ये कार्बोकैटायन अगर स्टेबल होता है ना तो जल्दी से आयोनाइजेशन हो जाएगी। जितना जितना ये इसमें स्टेबिलिटी ज़्यादा आ जाएगी, उतनी ही जल्द से ये आयोनाइजेशन हो जाएगी। तो इससे ज़्यादा स्टेबिलिटी इसमें आ जाएगी। क्यों? बिकॉज यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर बहुत सारे रेजोनेंट स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, तो जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो मॉलिक्यूल है ये जल्दी इट टेंड्स टू लीव दिस ब्रोमीन। ये जो ब्रोमीन जो होता है इससे बाहर निकल जाएगा जल्द से, और ये जल्द से कार्बोकैटायन बन जाएगा, और ये कार्बोकैटायन जो है ये किससे स्टेबलाइज हो जाएंगे, रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो जाएंगे। क्लियर। ठीक है। हाँ, ज़रा देखो आप इसमें देखो कार्बोकैटायन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाती है, इसको स्टेबलाइज करने के लिए फिर क्या होता है, ये बेंजीन यहाँ से मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट होता है। यहाँ फर्स्ट पहले ही चार्ज यहाँ पर आती है, इसके बाद ये जो है सर्कुलेट होती है, जैसे हमने वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दिस, जिसकी वजह से क्या होता है यहाँ पर आप देखो ये रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर लास्ट में बनता है, और इसी की वजह से ये जो है एराइल हैलाइड जो होते हैं मोर रिएक्टिव है, बिकॉज आयोनाइजेशन इनकी जो होते हैं इट इज़ फिजिबल। ठीक है। हाँ,
तो रेजोनेंस लीड्स टू स्टेबलाइजेशन ऑफ एराइल कार्बोकेटायन जो हमने पढ़ा, हैंस बेंजाइल हैलाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन एलाइल हैलाइड्स। अब इनमें देखो आप जरा इसमें देखो, अब बेंजाइल ये जो दीज आर एलाइल हैलाइड्स और ये है बेंजाइल हैलाइड्स। अब इनमें देखो आप कितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बन गए, 2 बन गए। लेकिन अगर हम देखेंगे इसमें बेंजीन ये जो है ये इलेक्ट्रॉन मूवमेंट जो डिलोकलाइज हो जाते हैं, यहाँ पर कोई भी रिंग नहीं थी, बेंजीन रिंग नहीं थी। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा एनर्जी कहाँ से आई, क्यों एक्स्ट्रा स्टेबलाइजेशन क्यों होती है? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन जो है डिलोकलाइज हो जाते हैं इन द बेंजीन रिंग, जिस एज अ रिजल्ट ऑफ विच यहाँ से जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं दे आर मोर स्टेबल। तो स्टेबिलिटी यहाँ पर क्यों आ जाते हैं, क्योंकि ये स्टेबल, इसमें ज़्यादा स्टेबिलिटी आ जाएगी, इसमें ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी आ जाती है, तो ये ज़्यादा स्टेबल बन जाते हैं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज़्यादा आ जाएंगे, ज़्यादा डिलोकलाइजेशन हो जाएंगे, इसकी वजह से ये ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। तो ये जल्द से इस अलग ब्रोमीन को लॉस करेगा और इसमें चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो दैट्स वाई ये जो बेंजाइल हैलाइड जो है दीज आर मोर रिएक्टिव देन एलाइल हैलाइड्स। क्लियर। इसके बाद है सेकंड हमारा टॉपिक एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर। अब एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड भी इसकी एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस, इसमें हम देखेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड आपको पता है जब एसिड इज इन सब्सटेंस, जब कार्बोक्सिलिक एसिड सोल्यूशन में डालेंगे तो ये देंगे RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। तो एसिड इज इन सब्सटेंस विच यूज प्रोटॉन इन द सोल्यूशन। लेकिन अब ये जो है एसिड जो होता है ये कितनी जल्दी से प्रोटॉन देगा, हाउ फास्ट द प्रोटॉन विल बी रिलीज, तो उतना ही ज़्यादा एसिड रिएक्टिव ज़्यादा होगा। द मोर विल बी रिएक्टिविटी ऑफ एसिड द रैपिडली दिस प्रोटॉन गेट्स रिलीज फ्रॉम दिस। तो जल्दी से जितना जल्दी ये प्रोटॉन रिलीज हो जाएगा उतनी ही ज़्यादा इसमें एसिडिटी होती है। तो ये फिजिबिलिटी ऑफ द ये स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल पे भी डिपेंड करता है कि क्या मतलब ये जो मॉलिक्यूल है इससे ये जो एसिड पर्टिकुलर एसिड है इसकी स्ट्रक्चर फार्मूला क्या है या इसका कंपोजिशन क्या है। तो अब देखेंगे ज़रा इसको देखो। अब देखो जब RCOH यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है सोल्यूशन में प्रोटॉन देगा, ठीक है ना, जब ये प्रोटॉन देखा अब ये इसमें क्या होता है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाता है। क्यों? इसमें जो कार्बोक्सिलिक आयन जो बनता है तो ये जो है इट गेट्स आफ्टर रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। यहाँ पर रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन कैसे हो जाएगी? अगर आप देखो जब ये इस प्रोटॉन को यहाँ से लॉस करेगा ये जो है कार्बोक्सिलिक आयन ये स्टेबलाइज हो जाता है, क्योंकि इसमें डिफरेंट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं। ये जो पाई इलेक्ट्रॉन जो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ऑक्सीजन पर या पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं दे गेट डिलोकलाइज्ड ऑल ओवर दीज थ्री एटम्स ऑक्सीजन कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो इन 3 एटम्स के दरमियान ये पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं डिलोकलाइज हो जाएंगे, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी एज कम्पेयर टू डेट ऑफ दिस कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इन नटशेल में हम ये बोलेंगे अगर हम इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे और इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे तो हम देखेंगे ये जो है इट इज़ होमवर्क टू यू। तो कल भी मैं इसको डिस्कस करूंगा, लेकिन ये आपके लिए होमवर्क है। तो आपको बनाने हैं इसके रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स और इसके रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स। फिर आपको फिर उसके बाद देखना है कि इनमें से कौन से रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स जो होते हैं मोर स्टेबल होते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पर हिंट एक दूंगा, अगर फॉर एग्जांपल ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर आप बना रहे हो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाती है तो आप समझो ये जो है इट इज़ लेस स्टेबल एज कम्पेयर, क्योंकि आपको पता है जो वही रेजोनेटिव स्ट्रक्चर मोर स्टेबल होता है जिस पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं और मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव पर पॉजिटिव चार्ज आ जाती है। तो समझ आया आपको? तो जब आपको बोलना है आपको व्हेन यू डिटरमाइन विच ऑफ द रेजोनेटिव स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल, तो यू मस्ट सी दैट अगर नेगेटिव ये एटम पर ऑक्सीजन नेगेटिव एटम पर कहीं पर आप देखोगे नेगेटिव चार्ज, तो इट मीन्स दैट यू समझना कि इट इज़ स्टेबल एज कम्पेयर टू दैट जब कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी। ज़रा आप इसको देखेंगे, लेट अस सी हियर डिस्कस। अब देखो यहाँ पर इसका देखो क्या होता है, कार्बोक्सिलिक आयन इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स आप घर में भी बनाओगे। तो इसके बाद देखो
ये जो है इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन जाता है, यहाँ पर प्रोटीन, यहाँ पर 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं। तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये डिलोकलाइज हो जाता है ऑल ओवर दिस 3 मॉलिक्यूल्स इन 3 एटम्स के दरमियान ये डिलोकलाइज हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो है ये प्रेफर करेगा टू गेट कन्वर्ट इनटू दिस। क्यों? क्योंकि इसमें कन्वर्ट होने से इसका ये फ़ायदा है, ये स्टेबल हो जाता है एज़ कम्पेयर टू, जिसकी वजह से जल्द से प्रोटॉन रिलीज़ करता है और इसकी एसिडिटी बढ़ जाती है। तो इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं मोर एसिडिक होते हैं, क्योंकि इनका जो इंटरमीडिएट जो फॉर एग्जांपल प्रोटॉन रिलीज़ करने के बाद जो इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल बन जाता है वो बहुत स्टेबल होता है। क्या है? स्टेबल। वो क्यों स्टेबल होता है? इट इज़ बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। ठीक है। तो बाकी आप देखना, अगर फॉर एग्जांपल हम इसकी बात करेंगे, मैंने अभी बताया था आपको, अगर इस ऑक्सीजन पर, क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है इट इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिव, अगर इसके रेजोनेंस हाइब्रिड हम देंगे, अगर इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर देंगे, तो आप देखो इसमें रेजोनेंस स्ट्रक्चर हम जब इसके बनाते हैं तो यहाँ पर आप देखो इस पर जब ये डिलोकलाइज हो जाएगी, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर सर्कुलेट हो या डिलोकलाइज हो जाएंगे, जिसकी वजह से आप देखो इस ऑक्सीजन पर जो है पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं। तो ये जो है जिसकी वजह से क्या होता है, ये मॉलिक्यूल जो होता है ओवरऑल ये रेजोनेंस स्टेबलाइजर नहीं हो जाता है, क्योंकि इट इज़ लेस स्टेबल एज कम्पेयर टू डेट ऑफ दिस। क्योंकि यहाँ पर आप देखो रेजोनेंस स्ट्रक्चर जब हमने बना दिए तो इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं। इसका मतलब हमें ये है, जब भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगी तो डेट इज स्टेबल एज कम्पेयर टू डेट जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाती हैं, जैसे आपने इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाए तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी, जिसकी वजह से ये लेस स्टेबल है। इसलिए जो एसिड्स जो होते हैं दे टेंड्स टू प्रेफर, ये जो है क्योंकि इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर लेस स्टेबल है, इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर स्टेबल है, तो ये टेंड्स टू गेट कन्वर्टेड टू इनटू दिस इंटरमीडिएट और जल्दी से ये प्रोटॉन रिलीज करता है, जिसकी वजह से इसकी एसिडिटी इंक्रीज हो जाती है। होप यू अंडरस्टैंड।